ओन चैनल विल थ्रू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम श्रीराम प्रॉपर्टीज स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। ये कंपनी रियल एस्टेट से बिलोंग करती है। तो चार्ट का यहाँ पे एक स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी के अंदर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें होती हुई दिख रही है। कंपनी अच्छा खासा अपना कामकाज बढ़ा रही है। कंपनी लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ रही है और उस प्रॉफिट को भी कंपनी इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा रेवेन्यू भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 30 डेज के अंदर 567 वहाँ पे उन्होंने प्लॉट यहाँ पे बेचे हैं। मतलब कंपनी बहुत ही अच्छा कामकाज यहाँ पे कर रही है। तो आइए क्विकली हम फंडामेंटल की एक बार नजर डालते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल हमें किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है, रियल एस्टेट से बिलोंग करता है। इसका अगर स्टॉक की अगर प्राइस देखते हैं 93 के आसपास स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आए। आज हमें यहाँ पे 1% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। 1 ईयर की बात करते तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने 21% के यहाँ पे रिटर्न दिखाए है। तो ये स्टॉक लिस्ट हुए ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास हो चुका है। तो 1 साल के अंदर स्टॉक ने 21% के रिटर्न यहाँ पे शो किए हैं। तो क्विकली हम इसके फाइनेंशियल के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कंपनी की अगर फाइनेंशियल की बात करें तो टोटल रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा जंप रेवेन्यू के अंदर भी देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छा खासा कामकाज कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर हमें ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी वहाँ बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि नेट इनकम की बात करते हैं, जैसे कंपनी में लॉस चल रहा था, 2 साल से कंपनी लॉस में चल रही थी। 21 और 22 में, 21 और 20 में। तो 22 और 23 में यहाँ पे कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में आ गई और अपने प्रॉफिट को कंपनी इंक्रीज किया है। देखिए 2020 में प्रॉफिट 9.76% था। यहाँ पे 76 करोड़ था। यहाँ पे 65.96 करोड़ यहाँ पे देखने को मिला। मतलब कंपनी बहुत ही अच्छा 1 साल के अंदर जंप किया है, प्रॉफिट इंक्रीज किया है। और अभी यहाँ पे रनिंग में 73.81 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी अच्छा खासा कामकाज कर रही है। स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। स्टॉक ओवरबॉट जोन में भी बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। तो आइए प्रमोटर के होल्डिंग के ऊपर भी एक बार नजर डालते हैं किस तरह से हमें प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 28% की यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 4%, डीआईएस की 2.36%, एफआईएस की 4.52% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल की 61% की हमें अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है। जिस तरह से हमने हर बार इस चीज को नोटिस किया है, जो भी स्टॉक 100 के नीचे प्राइस में होता है वहां पे रिटेलर का पार्टिसिपेट ज्यादा रहता है। अगर रेगुलरली वीडियो देखते रहोगे तो हमने इस चीज को बहुत बार नोटिस किया है। तो आइए एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं कि चार्ट हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो चार्ट पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास हो गया है स्टॉक यहाँ पे लिस्ट हुए हुए। तो ये 1 साल का चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक चीज को, तो स्टॉक में कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक यहाँ पे इस लेवल के आसपास स्टॉक ने एक बार रजिस्ट्रेशन खाया था, फिर से उसी लेवल की कभी भी किसी का रजिस्ट्रेशन से एक बार रजिस्ट्रेशन खाया तो फिर जब स्टॉक उस लेवल के आसपास होता है फिर एक बार वो रजिस्ट्रेशन खा ही लेता है। फिर वहां पे रुकने के बाद एक ब्रेकआउट देता है या तो फिर नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन खाने के बाद स्टॉक नीचे आया, लेकिन फिर से ऊपर की तरफ जाने के लिए यहाँ पे स्टॉक रेडी हो गया है। अगर स्टॉक इस हाई को निकलता है, जो अपने प्रीवियस हाई को अगर स्टॉक निकलता है तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत दिन स्टॉक बस एक रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाए। तो ये जब एक रेंज इतनी बड़ी रेंज है तो इससे उतना ही ऊपर की तरफ मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो एक अच्छा खासा टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इस हाई के ऊपर अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो आप डेफिनेटली इस हाई के ऊपर, प्रीवियस हाई के ऊपर आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनली बाय करना चाहते हो या बस मैं 2 साल के लिए एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ, फिर भी आपको इस हाई के ऊपर स्टॉक को निकलने देना है। स्टॉक को इस जोन से निकलने देना है, फिर आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। फिर आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे अगर आप इस स्विंग के ऊपर अगर बाय कर रहे हो तो डेफिनेटली इस यहाँ पे देख सकते ये यहाँ पे
इस तरह से एक ट्रायंगल पैटर्न आ रहा है, तो यहाँ पे आप नीचे एक अपना एसएल रख सकते हो, मतलब 85 के ऊपर आपका एसएल रख सकते हो। डेफिनेटली एसएल हमारा यहाँ पे बड़ा है, लेकिन हमारे टारगेट भी बड़े हैं, क्योंकि अगर आप यहीं पे छोटा सा अगर एसएल रखोगे तो हिट होने के चांसेस रहेंगे। एसएल कभी भी ऐसा होना चाहिए कि अगर एसएल हिट हो जाता तो डेफिनेटली स्टॉक निगेटिव जोन में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देंगे तो फिलहाल यहाँ पे एक डिप लेने के बाद यहाँ पे रुका है, तो यहाँ से अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है, तो इसलिए हम इस स्विंग के ऊपर ही बाय करेंगे। फिलहाल यहाँ पे बाय करेंगे तो हमारे एसेट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो स्टॉक को इस हाई को, प्रीवियस हाई को निकालने दीजिए, क्योंकि देखिए ये जो मोमेंटम आया है बहुत तेजी से आया है, फिर सस्टेन करेगा, फिर से मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है और फिर प्रॉफिट बुक है। मतलब जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है वो तो यहाँ पे निकल गए, लेकिन जो यहाँ पे मतलब जिन्होंने देखे, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा इस कैंडल के अंदर, जिन्होंने इस कैंडल के अंदर बाय किया होगा, वो डेफिनेटली अभी भी यहाँ पे बने हैं। तो इसी वजह से स्टॉक यहीं पे रुका है। या जो नीचे से बाय नहीं कर पाए वो यहाँ पे एक डिप में बाय करने के लिए रेडी रहते, तो वो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं। जब तक यहाँ पे वो बैठे हैं और बायर नहीं आ जाते, मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाते और एक ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक हमें एंटर नहीं करना है। हमें कब एंटर करना है, हमें इस स्विंग के ऊपर एंटर करना है जब पूरी तरह से बायर के हाथ में मार्केट आ जाए, पूरी तरह से बायर का कब्जा हो जाए स्टॉक के अंदर, तो बायर तेजी से ऊपर लेके जाएंगे। तो इसीलिए हमें वेट करना है बायर इसको इस स्विंग के ऊपर निकाले, तो क्योंकि देखिए ये लो नहीं ब्रेक हुआ, ये लो नहीं ब्रेक होगा, मतलब लो ब्रेक नहीं हुआ, एक हाई लगा है, मतलब ये ऊपर की तरह का प्राइस एक्शन है। अगर इसके ऊपर एक हाई लगाएगा तो कंफर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें एंटर कर जाएंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाना है, लेना न लेना, बाय करना ये अलग बात है। स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाइए, स्टॉक को यहाँ पे स्टडी कीजिए, क्या क्या इस तरह से होता है, क्या किस तरह से स्टॉक चलते हैं, किस तरह से पैटर्न फॉलो होते हैं, इन सारी चीज़ों को नोटिस करो। जब इन सारी चीज़ों को आप नोटिस करोगे तो आप खुद से भी चार्ट यहाँ पे रीड कर पाओगे, खुद स्टॉक निकालना आप सीख जाओगे, आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी कभी भी अपने पैसे को जब भी इन्वेस्ट करते हो तो खुद जाके उन सारी चीज़ों को देखो कि फंडामेंटल किस तरह से कंपनी करती क्या है, कंपनी का काम क्या है, और कंपनी यहाँ पे चार्ट किस तरह से शो हो रहा है क्या, इन सारी चीज़ों को मिला के ये सारी चीज़ मतलब चार्ट भी पॉजिटिव है, कंपनी का कामकाज भी अच्छा खासा है, तो इन सारी चीज़ें अगर एक है तो आप इस वहाँ पे पॉइंट दे के आप स्टॉक को बाय करना या न करना का डिसीजन ले सकते हो, और खुद से ले सकते हो, किसी और की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद एनालिसिस जरूर कीजिए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।